नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लाभ एंड शुभ। ओके, आप जैसे देख रहे हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी बना के दिया हुआ है, तो इसको मानना है वन टाइप का कंसिडर करो इसको कि आपका ट्रायल बैलेंस ही है, इसमें से ही आपको अमाउंट्स उठा के सॉल्व यहाँ पे करना है। सो लेट अस गो फॉर द एडजस्टमेंट्स। आफ्टर द प्रिपेरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिपोर्टेड। एनुअल अकाउंट्स बना दिया किसी ने, फिर पीछे से इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये सब चीज़ें भी करनी बाकी रह गई है। जैसे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। देखते हैं कैपिटल कितना दिया हुआ है। लाभ का दिया 40,000, शुभ का दिया 30,000। कहाँ लिखेंगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ में 40, शुभ में 30, उस पर इंटरेस्ट कर देंगे 2,000 1,500। दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। देख लेते हैं इसने किया है। देख लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000, उसके नीचे उसका इंटरेस्ट, दूसरी एंट्री पास कर दी अप्रो में डेबिट साइड पर। ओके, देन नेक्स्ट 10% डेप्रिसिएशन फिक्स इज टू बी प्रोवाइडेड। फिक्स एसेट आपको दिया है 60,000, लिखेंगे इसको एसेट्स में, उस पर 10% माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे। दूसरी इफेक्ट हम बाईपास यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पहले देख लेते हैं अपने एसेट्स। 6,000 माइनस किया है, दूसरी एंट्री पास कर दी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। बहुत ही सिंपल सा सम है, दिखता टेढ़ा है, प्रैक्टिस करोगे तो सब सिंपल है। नंबर 3, प्रीपेड रेंट ₹200। रेंट में से मुझे माइनस करना है। लेट मी सी रेंट यहाँ पे कितना दिया है। रेंट दिया नहीं है तो देखते हैं, उसने ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस करना चाहिए। कहाँ से किया इसने माइनस? हाँ देखो, ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस किया है प्रीपेड रेंट, एंड दूसरी इफेक्ट दे देंगे हम असेट्स में प्रीपेड रेंट सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 400। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मेरे लिए इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, और दूसरी एंट्री आ जाएगी एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लस कर देंगे। लेट मी सी, देख लो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में, एंड नेक्स्ट एसेट्स में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मेंटेन बैड डेट रिजर्व ₹600। ओके, डेटा देखते हैं कितना दिया हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर डेटा है तो उसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट रिजर्व 600, और दूसरी एंट्री पास कर देंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे टू BDR 600। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2,000। सेल्स बुक अंडर कास्ट है 2,000 रुपये से, तो हम सेल्स में से माइनस, सेल्स में प्लस कर देंगे। देख लो, सेल्स में फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट 2,000 प्लस कर देंगे। सी आपको है ना यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मिलेगा, ये देखो लायबिलिटीज़ में। तो यही जो है अंडर कास्ट का रीज़न यही है। तो आपने इसी को उठा के, क्रेडिट वाला अमाउंट है, आपने इसी को उठा के सेल्स में प्लस कर दिया, लिख दिया सस्पेंस अकाउंट, तो अंडर कास्ट वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ओके, एक एंट्री पास करके उसे एडजस्ट कर दिया। नंबर 7, परचेज ऑफ ₹800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लिखना बाकी है तो परचेज के अंदर प्लस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज, दूसरी एंट्री हम लोग लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स के अंदर प्लस कर देंगे। ये सीधा लिख दिया उन्होंने यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड परचेज। लायबिलिटीज दिया नहीं, क्रेडिटर्स दिया नहीं है, तो सीधा एंट्री पास कर दो अनरिकॉर्डेड परचेज। एडजस्टमेंट्स तो इतने ही थे। आपको रिवाइज बनाने को बोला है, तो आपको रिवाइज बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस जो उसने बनाया है ना, उसके आगे सिर्फ रिवाइज लिख देना। क्या क्या बनाया उसने? बैलेंस शीट बनाया था और प्रॉफिट लॉस बनाया था, उसके आगे लिख दो रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस और रिवाइज बैलेंस शीट, जब हम नया वाला बनाते हैं तब। ट्रांसफ़र देख लेते हैं फटाफट से। कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंस हो गया प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस डेबिट, फिनेंशियल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सनवे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये पार्टनर्स कैपिटल वाला कुछ काम का नहीं है। बाय क्रेडिट में बाय सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग क्रेडिट,
बाय सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लाभ का कैपिटल ट्रांसफर कर दिया है, नेट प्रॉफिट काम का नहीं है, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सुप का ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, लायबिलिटीज लिख दिया, लायबिलिटीज में सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट कर दिया, फिक्स एसेट्स एसेट्स में लिख दिया, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में, करंट एसेट्स डेटर्स के फॉर्म में एसेट्स में लिख चुके हैं, ठीक है, क्लोज किया, ये उन्होंने एडजस्टमेंट की एंट्री पास की है, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए एक्सपेंस किसको मिला, लाभ और सुप को मिला, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, प्रीपेड रेंट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट रिजर्व, सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स, जो सस्पेंस अकाउंट था उसको मैंने सेल्स में प्लस कर दिया, परचेस अकाउंट टू क्रेडिटर्स, क्लोज किया ट्रेडिंग को, आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 81,200, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र किया उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आई गॉट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹33,200, ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आई गॉट नेट टू पार्टनर्स कैपिटल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिला, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो कहाँ से मिलेगा, सो बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो उसने प्रॉफिट एंड लॉस को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो लाभ और सुप बांटा हुआ उसने, मिला आपको, तो आपको इसमें से रेशियो निकालना है, आपको इसी में से रेशियो निकालने की ट्राई करनी है। आप कैसे ट्राई करोगे, पहले दोनों के पीछे दो कॉमन जीरो है उसको निकाल दो, ठीक है, फिर एक काम करो, ओके, क्या करने का, जितना कटिंग हो सके आपको उसको कटिंग करना है, जितना आप उसको कटिंग कर पाओगे, जितना तक छोटा तक बन पाता है, एट लास्ट वो तुम्हारा रेशियो में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा, शायद 3:2 या 3:4 ऐसा कुछ बनेगा। अगर इसने वर्किंग करके बताया है तो मैं आपको भी बता दूँ, सी 22,800 डिवाइड बाय टोटल कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो मिल गया 60%, और सेम इसका जो मैंने मेथड बताया वैसे करोगे तो भी चलेगा और ऐसे करोगे तो भी चलेगा। एक और तरीका है 22,800 डिवाइड बाई 1,52,000, शायद आपका आंसर 1.5 आ जाएगा, मतलब 1.5:1, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो आ जाएगा सिंपली 3:2। सो जो भी आपका अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस अमाउंट आया उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:2, ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड गॉट फाइंड द बैलेंस कैरेट डाउन की अमाउंट मुझे मिल गई, लाभ की 47,820 एंड सुप की 37,380, ओके। ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया लायबिलिटीज़ में एज ए कैपिटल एंड क्लोज कर दिया आपने बैलेंस शीट को टोटल ऑफ 94,000। बहुत ही सिंपल सा सब, इजी और काफ़ी सिंपल यहाँ पे था, ओके। कम ऑन, अब एडजस्टमेंट्स चेंज करने की बारी है। सो नंबर 1, बी रेडी, 10% interest on capital is not calculated. Number 2, 15% depreciation on fixed assets is to be provided. Number 3, prepaid rent of ₹300. Number 4, interest on investment is not received ₹700. Number 5, maintain bad debt reserve ₹800. Number 6, total of sales book is undercast by ₹2,000, ये सेम रहेगा, तो ये आप सस्पेंस को एडजस्ट कर पाओगे। एंड नंबर 7, purchase of ₹2,000 is not recorded in the books, ओके। बाय चेंजिंग द फिगर आपको वापस से सम यहाँ पे सॉल्व पे कर लेना है। मैं आपको नंबर 9 के वापस एक बार चेंज करवा देता हूँ, तो 2 सम हो जाएंगे हमारा होमवर्क के लिए। Change the numbers of illustration number 9. Provide 10% interest on capital and 6% interest on drawings. Second, 4% commission on sales is payable to Mahi. Third,
Every month rupees 500 is payable to Rahi for traveling expense done for the business. 4. Rupees 150 interest outstanding on loan of friend. 150. 5. Shop rent is paid for 12 months for the year ending on 30/9/2017. 30/30. 9 month. Number 6. Provide 10% depreciation on fixed assets. 7. There is a doubtful recovery of rupees 300. 8. Closing stock rupees 22,500. ओके 2 सम होमवर्क इंक्लूडिंग 3 सम्स हो गए हमारे लिए। आराम से पढ़ के ये 3 सम तो आपसे जल्दी अब सॉल्व हो जाएंगे। 9 तो आपने पहले भी किया हुआ ही था। ओके नाउ नंबर 10 वाज आल्सो वेरी मच ईजियर। इट विल हार्डली टेक 15 हाफ एन आवर 15 मिनट्स हाफ एन आवर फॉर 10 सम एंड फॉर 9 सम इट विल टेक 20 मिनट्स अराउंड। अगर आपकी स्पीड है, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक, इतने सारे सम आपने प्रैक्टिस किए होंगे, इट विल हार्डली टेक 17 मिनट्स। So again, I'm telling you the same thing. Keep on doing accountancy and statistics for 2 hours on daily basis. Practice is very much important. जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उसको भी आप रिवाइज यहाँ पे करते रहे, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे वो रहेगा। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप वो काम यहाँ पे करते होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑन डेली बेसिस के बेस पे। आप रोज़ पढ़ाई यहाँ पे करते होंगे, ऑल द सब्जेक्ट्स को आपने टाइम दिया होगा या डिवीज़न करते होंगे सब्जेक्ट्स के कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो मुझे लेना है, तो आप हो सके तो आप इसको डिवाइड भी कर दें कि सपोजली आपने आज अकाउंट्स किया, ओके तो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ले लो। 2 आवर्स अकाउंट्स, 2 आवर्स इकोनॉमिक्स, 1 आवर इंग्लिश, ऐसा ले लो। तो 3 दिन का शेड्यूल ये रखो कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। 3 दिन का शेड्यूल ये रखो स्टैटिस्टिक्स, ओसी एंड गुजराती। और संडे को रखो आप कंप्यूटर। हर संडे को आप 100 MCQs और कंप्यूटर आप लर्न करने की ट्राई करना स्टार्ट यहाँ पे कर दे, बिकॉज मोर देन 3000 MCQs है आपके कंप्यूटर्स में। तो आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं पहले से प्रिकॉशंस दे रहा हूँ कि आपको 3000 MCQ, अगर आप सोचोगे कि लास्ट में MCQs ही तो है, मैं लास्ट में पढ़ के मार्क्स लेके आ जाऊँगा, तो बेटा लास्ट में पढ़ के तो आ जाऊँगा लेकिन मार्क्स लेके नहीं आ पाऊँगा। फिर आप 60-70s में घूमते रहोगे, जहाँ पे आप 95+ स्कोर कर सकते हो तो आप 60-70 में घूमोगे। नाउ इट इज़ अप टू यू टोटली कि आपको क्या करना है। 60-70 कंप्यूटर में लेके आना है या आपको 90+ लेके आना है कंप्यूटर्स के अंदर, या 100 में 100 लेके आना है कंप्यूटर्स के ऊपर। सो आई होप सो यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको क्या करना है। इतना दिन तो बाकी है नहीं है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ हर संडे को 100 MCQ तो भी शायद ख़त्म नहीं होंगे, ओके, बट स्टिल मैं ट्राई स्टार्टिंग से तो 100 में से ही करना चाहता हूँ। हर संडे को 100 MCQ लर्न बाय हार्ट यहाँ पे करें एनी हाउ, तो जाके आपका सिलेबस ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। हमारे टीचर्स का तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बट आपका कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर संडे को 100 MCQ की टेस्ट देना चालू यहाँ पे करें, लर्न करना चालू करें, खुद की टेस्ट खुद लेना चालू यहाँ पे करें। ओके, थैंक यू वंस अगेन फॉर द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स अगेन।